ओम शांति। जीवन में खुश रहने की जो की है, कुंजी है, वो दो बातों पर निर्धारित करती है। एक, स्वयं की पहचान अर्थात कि आत्मनिरीक्षण या जिसे कहेंगे सेल्फ रियलाइजेशन करना, और दूसरा परमात्मा की वास्तविक पहचान करना। तो जब हम परमात्मा को पहचानने की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जिसे जानना और समझना है यह है कि ईश्वर एक है, वह अद्वितीय है, उसके सिवाय किसी और को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम मनुष्य आत्माएं केवल मानव है और मनुष्य के साथ ही महापरिवर्तन होना है। पुराणों में वर्णित देवी देवियां, पुराणों में जो वर्णित है देव और देवियां तथा पूर्व दिशा के देशों की प्रतिमाएं व देव मूर्तियां पूज्य श्रेष्ठ प्राणी थे, लेकिन उनको इतना श्रेष्ठ किसने बनाया? भारत में ही अभी हम देखें तो हम गायन करते 33 करोड़ देवी देवताओं का, अब उनका नाम पूछे तो पता नहीं। अर्थात कि पहले जो मनुष्य थे उनमें इतने दिव्य गुण थे, श्रेष्ठता थी कि हम उन्हें देवी देवताएं कहते थे। तो उन्हें ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला भी तो कोई होगा ना, तो वो कौन होगा? तो जरूर भगवान ने ही बनाया है उन्हें। तो इन चीजों की समझ ने मुझे भगवान को पहचानने में मदद की है। इस संस्था में आने से पहले मैं भगवान में भक्ति भाव से आस्था रखती थी। इसका अर्थ है कि यद्यपि मुझे परमात्मा में विश्वास था, लेकिन परमात्मा कौन है इसके बारे में मुझे असली व दिल छू लेने वाला अनुभव नहीं था। अब मेरा दिल कहता है मैंने परमात्मा को देखा है, मैंने परमात्मा को जाना है, मैंने परमात्मा को दिल से पहचाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि उसको रियलाइज करते हम परमात्मा को पहचानने के बाद में उन्हें जानकर, उन्हें मानकर, उनकी बातों को मानने के लिए उसे अपने जीवन में उतारते हैं। जब जीवन में हम उनकी बातों को उतारते हैं, उनकी याद से अपने अंदर शक्ति भरते हैं, तो हमारा मन स्थिर होता जाता है, एकाग्रचित होता जाता है और प्राप्तियों की अनुभूति होने कारण ऑटोमेटिकली जीवन में सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर स्थूल चीजों और स्थूल लोगों में अपेक्षाएं हमारी धीरे धीरे घटती जाती है। ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच रहना नहीं है, रहना सभी के बीच है, परंतु उनसे आसक्ति हटते जाती है, अर्थात अटैचमेंट नहीं रहता है। प्रेम रहता है, स्नेह रहता है, परंतु अटैचमेंट न होने के कारण एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, और एक्सपेक्टेशंस न होने के कारण दुख की फीलिंग नहीं आती है। इसलिए स्वयं को जानने के साथ साथ परमात्मा को जानना अति आवश्यक है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।